तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्लास 8 में काफ़ी बड़े स्तर पर और काफ़ी व्यापक रूप से इसको सॉल्यूशन करने के लिए लीनियर इक्वेशन में देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, अरे हम हैं और ये सब देखिए लइकन है और यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए बढ़िया लगा, चलिए तो अब शुरू करते हैं। बढ़िया लगा ना? तो बड़ा ये वायरल हो रहा है भाई कि कौन है तो कौन है, पता नहीं, कुछ कह रहा है कि हम पागल हैं, तो कोई कह रहा है कि हम ये हैं, तो कोई कह रहा है वो है ना। तो अजीब अजीब हरकत हो रहा है। चलिए तो आप लोग भी अब इसको हंसी हंसी में हम लोग समझेंगे। किसी भी नंबर को बनाने के लिए डिजिट की जरूरत होती है, कोई भी नंबर को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम 24 को ले लें तो ये 24 दो डिजिट से बना हुआ है, देख लो, बना हुआ है ना। और दो डिजिट से बनने के बाद इस दोनों डिजिट का एक अपना अपना स्थान है। ध्यान से समझना बाप, ठीक है। ये 1s पैलेस पर बैठा हुआ है, तो ये 10s पैलेस पर बैठा हुआ है, इकाई दहाई जो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो कोई भी दो डिजिट का नंबर ही है, ये नंबर है, पूरा क्या है बताओ? पूरा ये नंबर है। और इसको एक एक करके बोलेंगे तो इसमें क्या है? डिजिट है। यही दो चीज है ना। और ये दोनों डिजिट को मिलाकर के नंबर बना है, पहला बात, ओके। अब इसमें दो डिजिट के नंबर में 1s पैलेस पर कुछ है और 10s पैलेस पर भी कुछ है, दोनों पैलेस पर कुछ तो कुछ है। अगर इसी नंबर को कोई आपको मजाक में कहे कि इसको और दूसरा तरीका से कैसे लिखिएगा, तो आप लोग उसको बचपन में सिखाया गया था एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। और तुम लोग को लगता होगा कि अभी तक एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में जो मास्टर साहब सिखाए थे, इसका यूज अभी तक नहीं देखने को मिल रहा था। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसी के लिए सिखाया गया था, इसी प्रश्न को बनाने के लिए। बताओ, LKG 1 में 2 में एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाया गया था तुम लोग को, यूज कहाँ हो रहा? 7 में, तो है ना मजेदार। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसको कैसे लिखिएगा बताइए? 2+4 लिख दीजिएगा ना। 2 गुना जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसी स्थान पर गुना कर देते थे, और प्लस 4 गुना, ठीक है। कभी कभी बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है, वो सब चीज ठीक करता है लेकिन पलट देता है, इधर उधर कर देगा, कुछ कर देगा, लिख देगा 4 गुना 1 और जो 2 गुना 20, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना केवल ध्यान रखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसी स्थान से गुना कर देना चाहिए। हम 10 लिखना चाहिए था, ठीक है। जिस स्थान पर बैठा हुआ है उतना ही से गुना कर देना है, और गुना कर दीजिएगा तो एक नंबर जो आएगा वो इसी नंबर का 2 कॉपी होगा। करके देखो, 10 गुना 20 और 4 का 4, 20 और 4 24। चलिए तो एक बात और सीखे, 3 चीज हम लोग सीखे। पहला चीज सीखे कि डिजिट क्या है, अकेले अकेले को डिजिट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। हो सकता है इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, अब इधर आते हैं। इतना तो समझ में आया, एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए आ गया समझ में। चलो अब एक बात और सीखो। अच्छा थोड़ा सा बताना, तू लोग भी बोलना, ये क्या है बताओ? दोनों मिलाकर क्या है? बोलो। और अकेले अकेले क्या है? तो अगर डिजिट को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? पक्का ना? डिजिट को जोड़ देने पर 6 आ जा रहा है, आ जा रहा ना। अच्छा अगर यहाँ पर खाली स्थान दे देता और 4 देता और कहता कि दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, तब तू लोग क्या करता बताओ? किसको से किसको घटा देता है? तो यहाँ क्या भरा जाता? 2। जितना चीज बताया जा रहा सब कंसेप्ट इसी में लागू होगा। पहला बात कि 2 डिजिट के जोड़ने पर जो भी आएगा, है ना, देखो 2 डिजिट इसको जोड़े, अकेले अकेले डिजिट को, और जो जोड़ करके आएगा उसमें एक को डिजिट को घटा देंगे तो दूसरा वाला डिजिट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना तक एक कंसेप्ट अगर ठीक ठाक है। चलो इसी को थोड़ा
अच्छा करते हैं, चलो देखो 2 गो डिजिट है, देखना बाबू 2 गो डिजिट है, इसको क्या कहेंगे 2 डिजिट वाला नंबर बोलेंगे ना। अब दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, ठीक, दोनों को जोड़ना, अब दोनों नहीं पता है, लेकिन ए को हम मान सकते हैं, भगवान हम लोग के पास इतना दिए हैं कि ए को हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x। तो चलिए ई वाला x है, तो ई वाला कितना हो जाएगा बताओ। अभी भी नहीं जिसको समझ आता देखो इससे लिख देते हैं। उस समय ई वाला क्या था? 4 था, तो क्या करते थे 2 को जोड़ा हुआ पहले लिखते थे और उसके बाद ई वाला घटाते थे। उसी तरह इसमें भी करो, जोड़ा हुआ पहले और जो दिया उसको घटा दो, तो ई वाला प्राप्त हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं बताओ। कैसे कैसे किए? पहले का कॉन्सेप्ट पर दूसर का कॉन्सेप्ट को फिक्स कर देना है, पुट करना है। जैसे हम बताए कि 2 को जोड़ने पर 6 आ रहा था और 1 को 4 दिया हुआ था, तो इसको निकालने के लिए 6 में से जो दिया हुआ है उसी को घटाते थे तो ये वाला प्राप्त होता था, ठीक है। तो उसी तरह 2 को जोड़ने पर 6 आ रहा है और x दिया है, तो इसको निकालने के लिए जोड़ा हुआ में से इसको घटा देंगे तो ई वाला निकल जाएगा ना। समझ में आया? पीछे किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। लिखा हुआ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2 गो डिजिट का जोड़ 8 है ना, यानी ई वाला दिया हुआ है ना, ई वाला दिया हुआ है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जब दे ही दिया है तो मान लेते हैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में 2 गो डिजिट को जोड़ करके दे दिया है। हम इसमें 6 था उसमें 8 दे दिया है और ई वाला पता नहीं है ना, ई वाला पता है। तो हम लोग इस पता कर सकते हैं क्या? इधर x मानेंगे तो ई वाला x है, दूसरा का हो जाएगा 6 - x इधर। तो लिखेंगे लेट बी द यूनिट डिजिट, यूनिट माने इकाई अंक, माने वंश पर टेंस पर रहता है ना, तो वंश वाला मान लीजिए, वंश डिजिट भी मान सकते हैं या यूनिट डिजिट मान सकते हैं। x हो गया, ठीक है। तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? 8 - देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा गौर से देखिएगा। 2 गो डिजिट रहता है तो इकाई ई वाला है तो दहाई वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखो इकाई को x माने तो दहाई कैसे प्राप्त किया है देख लो, जोड़ करके जो दोनों का है उसको में जो दिया हुआ है उसको घटा दिया तो ये वाला प्राप्त हो गया है। तो इसमें भी इकाई x है ना, इकाई x है तो दहाई हो जाएगा, जो जोड़ करके आया कितना? इतना तक हो गया क्लियर? क्या इतना तक समझ में आया? अब यहाँ पर ओरिजिनल नंबर निकाल लेंगे। देखो ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में पूछ ही रहा है फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर निकालिए, तो देखो इधर ध्यान से इधर देखना। अगर 2 को के जोड़ने पर आ रहा है 6 और 1 को दे दिया मान लो 4, तो ई वाला निकल गया 2, ठीक है। अब हमको कोई कहे कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे कि 2 × 10, 10 का लिखे दहाई पर था, और जोड़ 4 × 1 हो गया ना। और इसको जो भी आएगा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा ना, 24 आ जाएगा ना। उसी तरह ओरिजिनल नंबर बराबर इसमें भी कर देते हैं, जो जितना टेंस पर बैठा है तो 10 से गुना कर देते हैं, 10 × 8 - x। क्लियर हो गया? देखो 10 2 × 10 किए थे, तो इतना गुना 10 करो या 10 गुना इतना करो, बातें की है ना। जोड़ x × y की 1, एक क्या निकल गया? ओरिजिनल नंबर निकल गया, यही निकला ना। चलिए तो इसको गुना करके निकालिए। 10 × 8 = 80 और -10x और प्लस x, ठीक है। तो 80 और माइनस प्लस माइनस होगा तो -9x। बहुत सारे बच्चों का यहीं पर गड़बड़ होगा, तो आप यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना ही करके छोड़ दीजिएगा। अब आगे क्या बोला कि अगर 8 को जोड़ देंगे नंबर में, कौन नंबर में? ओरिजिनल नंबर में, तो डिजिट जो है पलट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 स्टेप में बना लीजिए। पहला में लेट भी मान लीजिए,
दूसरा में ओरिजिनल नंबर निकाल लीजिए और अपने मन से तीसरा में रिवर्स भी निकाल लीजिए। रिवर्स कैसे निकलेगा, देखो इधर रिवर्स निकालने के लिए देखो 24 पर हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। 24 को ऐसे किए थे 2 गुना 10 जोड़ 4 गुना 1, तो 24 आ गया था। अब पलट दो इसको, मतलब जहां 10 से किया है गुना वहां पर 1 से करो, जहां 1 पर किया है वहां से 10 पर करो। तो 2 में 10 से किए थे तो यहाँ 1 से कर देते हैं, और जोड़ 4 में 1 से किए थे तो 10 से कर दे रहे हैं। ठीक, इसको करके देखो 10 के 40 और 2, देखो पलट गया कि नहीं पलट गया। 2 पर 4 और 4 पर 2 हो गया। पलटने के लिए देख रहे हैं ना, पलटने के लिए क्या करना है कि आपको जहां पर बैठा हुआ है उसको दे दीजिए, अपना उसका वाला अपने ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दहाई पर बैठा हुआ है तो दहाई पर इसको दे दीजिए, और इकाई पर ही बैठा हुआ है तो इसको दहाई दे दीजिए, दे दिया ना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुना 10 जोड़ 2 गुना, किसी तरह लिख सकते हो। हाँ, लेकिन जगह चेंज हो जाना चाहिए। तो रिवर्स वाला लिख देते हैं, रिवर्स नंबर बराबर या रिवर्स डिजिट बराबर। चलो क्या करें इसमें, बताओ क्या करें। टेंस वाला ही है तो इसमें कितना से गुना करते हैं, इसको 1 से गुना कर देते हैं, बहुत अच्छा। और जोड़ इसको कितना से 10, तो हो गया 8 माइनस x जोड़ nx हो गया। तो इसको 8 घर जाएगा तो प्लस 9 है। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि इसका साइन बड़ा वाला का साइन प्लस से बड़ा है और छोटा वाला ऐसे हो गया। अब बढ़िया हो गया कि 3 चीज निकाले, लेट भी, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स, यही 3 को निकाल लेना है। अब आते हैं इक्वेशन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा था इक्वेशन, उसको देख लेते हैं। क्या बोला था कि यदि 8 जोड़ दिया जाए ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर आपका कौन है, ये वाला, तो कर दीजिए 8 जोड़ दें ओरिजिनल नंबर में। ठीक है, जोड़ दिए ना। अगर ओरिजिनल नंबर में 8 जोड़ दे तो जो नंबर है वो पलट जाता है, देन डिजिट आर रिवर्स पलट जाता है। तो पलट का किया है ना, तो देखो पलट के जाता है। जैसे जैसे बोला था वही बात हम लोग इसमें कह दिए कि नंबर में 8 जोड़ दिए तो पलट गया। भले x के भाषा में लिखे लेकिन बात तो वही लिखे हैं। अब इसको कैलकुलेशन करने की बारी है, और आपको अगर कैलकुलेशन आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो फिर गड़बड़। करना क्या है, 9x इधर है, x इधर है 9, तो इसको माइनस में उठाकर प्लस कर देना है, और ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना। और -8 लिख देंगे, क्यों, ई वाला 8 इधर आया, और 9x पहले से अपना घर में प्लस साइन लेके बैठल है, और ई वाला भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में। 8 लिखवाए थे जोड़ने के लिए, क्या 18? तो 18 है क्वेश्चन, यहाँ नहीं लिखवाए तो है 8 ही, तो 18 कर दीजिए। क्वेश्चन में 18 था, हम 8 लिखा बनाने पर 18 किए। तो कहाँ पर, यहाँ पर बोले कि कुछ गलती है, 18 यहाँ पर बोले। चलो तो 18 अब जोड़िए, 98 हो जाएगा ना, और -8 कितना हो गया, इधर 18x कट गया कितना बार में, x बराबर 5। ठीक है, x का वैल्यू मेरा 5 आ गया। बच्चा खुश हुआ, आंसर आ गया। अभी आंसर आया क्या, अभी आंसर का कोई महत्व भी नहीं है, आंसर अभी नहीं आया। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यार। चलिए, x बराबर हो गया 5। निकालने के लिए क्या बोला था, फाइंड द नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर बराबर लिख दीजिए, कितना आया था 80 माइनस 9x। तो 80 माइनस 9 के जगह पर 9 और x के जगह पर 5, तो 80 में से 45 घटा दीजिए, कितना आ गया 5, और 7 में से 4 गया। जो निकालना था क्या आया 35। चेक करके देखिए, 2 डिजिट के नंबर है, 2 अंक वाला है नंबर। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना आता है 8। पहला बात तो ठीक हो गया, चेक हो गया।
कहता है कि ओरिजिनल नंबर में 18 जोड़ दे, 35 में 18 जोड़ दो तो पलट जाना चाहिए। 8 5 13 3 1 4 1 5 53 हो गया ना, पलट गया ना, 5 इधर हो गया 3 उधर हो गया। ठीक है, यही बात बोल रहा था। उतारना है आप लोग को, उतार लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। दिया गया, हाँ ये होमवर्क हो गया आप लोग का। कभी भी इसको हम लोग देखेंगे आगे चलकर तब। चलिए नेक्स्ट टाइप आप लोग का रहेगा आज व्याकरण को भी प्रथम देख देते हैं। एज वाला, एज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, हेडिंग लगा लीजिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। अनेक डिजाइन से बनाता है लेकिन हम लोग इसको अलग तरह से सोचेंगे। देखो, और इसका लास्ट में अगर नहीं बनेगा तो इसका टिप्स भी दे देंगे आप लोग से, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बोला, लगातार कोई भी लगातार नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे लगातार नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर कौन कौन है, एक, ऐसे है ना। अगर एक है, पहला नेचुरल नंबर एक, तो दूसरा नेचुरल नंबर निकालने के लिए पहला नंबर में एक जोड़ दीजिएगा तो दूसरा आ जाएगा। तीसरा निकालने के लिए पहले के में 2 जोड़ दीजिएगा तो तीसरा आ जाएगा। चौथा निकालने के लिए पहले के में पहले का जो भी मान लो, आप बताओ, अब उसका चौथा नंबर निकालना है तो उसमें 3 जोड़िए, एक कम करके जोड़ दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे 20 21 22 23, 20 21 22 23, अगर कोई आपसे कहा कि पहला नेचुरल नंबर 20 है तो तीसरा नेचुरल नंबर क्या होगा? ठीक है ना, तीसरा नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 तीसरा ही ना होगा जी। अगर पहला नेचुरल नंबर 20 है तो तीसरा का कौन होगा? तीसरा नंबर पर कौन होगा? 120। तो 22 हम लोग 22 कैसे है? तो पहला जो भी नेचुरल नंबर है उसमें जितना नंबर पूछा, तीसरा पूछा तो एक कम करके जोड़ दीजिए, वेरी गुड, निकालेगा तीसरा। क्या बताए थे? ठीक है, उसी तरह इसमें देखो, पहला नेचुरल नंबर है 1, अब बोला कोई कि तीसरा निकालो, तो तीसरा निकालने के लिए 1 में क्या जोड़ देंगे? तो तीसरा निकल जाएगा। अगर बोला 7वां निकालो तो क्या करेंगे? पहला पहले पता होना चाहिए भाई, पहला कितना? 1, हमको निकालने के लिए बोला कितना? 7, 7वां नेचुरल नंबर, उसमें 6 जोड़ देंगे तो 7वां आ जाएगा। करेक्ट। अगर उसी हिसाब से अगर पहला नेचुरल नंबर 1 है तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा बताओ? जो दूसरा का पूछा है ना तो उससे 1 कम जोड़ देंगे, है ना। दूसरा नेचुरल नंबर x + 1 और तीसरा नेचुरल नंबर तो 3 पूछा, तीसरा तो x + 2, 1 कम करके जोड़ते जाते हैं। यही एक विधि है। इसमें 2 को पूछ रहा है तो हम लोग को पहला मान लेना है, पहला जो भी मानेंगे उसी पर निर्भर करेगा दूसरा। ठीक है, अगर कोई मान लिया मजाक में कि पहला है x + 2, मजाक में मजाक करके मजाक लेकर खूब करता है आजकल, तो मजाक में मान लिया कि पहला है x + 2, तो तीसरा क्या होगा? बोलो, एक इसमें 2 जोड़ देंगे ना, 2 जोड़ देंगे ना। तीसरा पूछा तो 1 कम, तीसरा पूछा तो 1 कम, 2 जोड़ दिए। अब पहला तो था वो लिखना करेंगे, ठीक है। उसी तरह तो मान लेते हैं, देखो इधर, लेट बी द फर्स्ट नेचुरल नंबर बराबर x, तो सेकंड क्या हो जाएगा? x + 1 हो गया। करेक्ट हो गया दोनों। अब कहता है कि 2 को कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकल गया, लगातार निकल गया कि नहीं? अब दोनों का जोड़ 63 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x + x + 1 बराबर 63। दोनों जुड़ेगा, x से x कितना जुड़ेगा तो होगा 2x। बहुत सारा बच्चा x² अभियोग कहता है, 7वां में चल गया कि अभियोग x का पूछेगा ना, तो x कितना होता है? तो 2x नहीं, x²। अजीब हरकत करता है, बताओ 7वां में चल गया। अब बहुत सारा को अभी तक हरकत छूटा नहीं है, बचपन वाला। सुबह उठ रहा, बिछावन भीगा हुआ है, ये सब क्या करता है जी? इतना लड़का अभी तक आदत न छूट रहा है ना। अब छुहारा खिलाना चाहिए माता पिता को, तब जाकर होगा ठीक, है ना। देखिए इधर
तो यहाँ पर x 2x प्लस 1 कितना हो गया 63 हो गया है ना। ऑनलाइन का चल गया, कोई बच्चा है, उसको बता रहे कोई हैं बात नहीं। हम कुछ अजीब नहीं बोले, मतलब स्क्वायर कर देंगे। सोया हुआ है बच्चा, सुबह सुबह माता पिता पानी गिरा दिए, ये बात तो बोला। और कोई दूसरा बात समझ गए होंगे तो अलग बात है, ठीक है। हम बोले कि अगर कोई सवेरे से बच्चा सोया हुआ है, आदत चेंज नहीं कर रहा, बचपन वाला आदत है, 7 बजे स्कूल है, 7:30 से सुतले हैं, पेरेंट्स क्या किए पानी गिरा दिए, बिछावन भींगा हुआ है, ठीक है। इसको गलत वे में नहीं लेना है ना। देख रहे हैं ऑनलाइन है ना, ये पूरा लाइव चल रहा है। अभी लाइव नहीं है, मतलब रिकॉर्डेड है, लेकिन भाई ऐसे काट भी सकते हैं इस चीज को, लेकिन काटते नहीं, हम यही लगा देते। चलिए तो 2x बराबर, तो 2x बराबर कितना बार में फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या आ गया x था ना, x। सेकंड क्या आ गया 32, x प्लस 1 यानी 32। आप देखो इसका ट्रिक देख लो, है ना, कैसे बनेगा। जितना नेचुरल नंबर कहेगा, जितना बोले, ठीक है, जितना बोले। अगर बोल रहा है 2 गो, ठीक है, पहले तो देख लो कि लास्ट में कौन सम है क्या, कुछ भी दे रहा है तो 63 लिख दो। अब आपको बोला कि 2 गो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो हम बोले कि 2 गो रहेगा तो 1 घटाना, 3 गो रहेगा तो 2 घटाना, 4 गो रहेगा तो, है ना। लेकिन जोड़ना है ना इसमें, ऐसा तो हम लोग इसमें जोड़ते थे x वाला, लेकिन इसमें घटाएंगे, रूल अलग। 2 गो नेचुरल नंबर बोला तो 1 घटा दिए, और 2 गो बोला है तो 2 ही से डिवाइड कर दीजिए, और आंसर आ गया, है ना। ये करके देखते हैं हम लोग, करके देखते हैं। 3 गो यहाँ लिख देते हैं, 3 गो नेचुरल नंबर का सम लेकिन यहाँ पर बहस मत करो, ईटा पत्थर से मारामारी करो, ईटा पे नहीं। यहाँ पर काम करो, पढ़ाई हो रहा एक बस पूछ जाएगा, चालू हो जाएगा बनाना। सवाल आप लोग लिखते हैं तो टोपी पहनाइए, बोला ना कि टोपी लिखना चाहिए इस पर। तुम ऐसे लिख दे रहा है लिख पाओ तो 182 करना जाएगा 89। चलिए अब हम कोई क्वेश्चन बनाना है, तो ऐसे बनाइएगा तो क्या होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस, ट्रिक हो सकता है सेट ना करे, हो सकता है, देख लेते हैं। तो आइए पहले निकाल लेते हैं, x जोड़ x प्लस 1 जोड़ x प्लस 2 बराबर 89, 3x प्लस 3 बराबर 89, 3x बराबर 86, कटेगा नहीं, है ना। तो क्वेश्चन अगर बढ़िया रहेगा तो बाद में इसको ट्रिक को चलेगा, लेकिन काम करेगा इस पर, ठीक है। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे अब कल है शनिवार, और कल हो सकता है कल का इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, कल एज वाला चलेगा, और एज के साथ साथ अगर सब चीज ठीक ठाक रहा, एज पॉइंट्स ठीक हो गया, तो हम लोग सीधे मेंस्ट्रुएशन की दुनिया में आ जाएंगे, ज्यादा उसी पर फोकस करना है, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।